ओम गणेशाय नमः। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में हमेशा ही आते हैं और मेरी इस क्लास में भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं आपसे यह विनती करती हूँ क्लास को पूरा देखें, आधा या अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा काम तो शैतानों का होता है, इंसानों का नहीं। जो भी करें पूरा करें, आधा या अधूरा ना करें। अब मैं क्लास को चालू करती हूँ। संविधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। क्या? सम प्लस विधान। सम का मतलब समूह होता है और विधान का मतलब नियम व कानून होता है। ऐसा समूह जिसके लिए नियम व कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। ऐसा समूह जिसके लिए नियम व कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित, नियंत्रित, संगठित करने के लिए कानूनों का एक समूह होता है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष या लिखित व अलिखित हो सकता है। संविधान कैसा भी हो सकता है। संविधान प्रत्यक्ष भी हो सकता है व अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। संविधान लिखित भी हो सकता है व अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। संविधान प्रतिनिधि लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में निर्वाचित होते हैं, ये राष्ट्रपति का शासन होता है, जैसे अमेरिका और भारत का। राजतंत्र में राजा रानी का शासन होता है, ये वंशानुगत होता है। राजा रानी के बेटे या बेटी ही शासन करते हैं, ये अनिर्वाचित होता है, जैसे ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र 2 प्रणालियों में विभाजित है। लोकतंत्र कितनी प्रणालियों में विभाजित है? 2 में। एक तो प्रत्यक्ष में व अप्रत्यक्ष में। शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता स्वयं करती है। प्रत्यक्ष में जनता शासन शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है। जिसकी आयु 18 वर्ष व इससे अधिक होती है वह वोट देने का अधिकार होता है, जो उसको वह वोट दे सकता है। अप्रत्यक्ष। इस शासन व्यवस्था में शक्तियों का प्रयोग जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। इसमें जनता स्वयं शासन नहीं करती, इसमें जनता का प्रतिनिधि ही शासन करता है। इसमें जनता का प्रतिनिधि ही शासन करता है। एकात्मक व संघात्मक। शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? एकात्मक व संघात्मक। एकात्मक अकेला एक शासन प्रणाली होती है, जैसे केंद्र सरकार, जैसे ब्रिटेन में। संघात्मक एक से अधिक शासन प्रणाली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं। इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों होती हैं। ये दोहरी शासन प्रणाली होती है, जैसे भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका की दोहरी शासन प्रणाली है। एकात्मक। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था का अभाव होता है। इसमें शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है, जैसे ब्रिटेन में। इसमें है ना, राज्य का शासन नहीं होता, इसमें केवल केंद्र का शासन चलता है। इसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें शासन व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य विभाजित होती हैं, जैसे भारत और अमेरिका। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों का शासन होता है। संसदीय शासन प्रणाली। यह प्रणाली 2 प्रकार की होती है। दोहरी संसदीय प्रणाली भारत और ब्रिटेन की, एकल संसदीय प्रणाली अमेरिका के। संसदीय शासन प्रणाली भी 2 प्रकार की होती हैं। दोहरी संसदीय प्रणाली भारत और ब्रिटेन की और एकल संसदीय प्रणाली अमेरिका के। संघ सरकार। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। संघ सरकार का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 में होता है। अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 151। अब हम कार्यपालिका, ये देख लो, ये पूरा वो है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 78 तक है।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन 63 में अनुच्छेद 63 में मिलता है। प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 75 में मिलता है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में मिलता है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। अब उसके बाद व्यवस्थापिका 79 से 122 अनुच्छेद में है। 79वें अनुच्छेद से 122वें अनुच्छेद में है। इसमें संसद 79वें संविधान 79वें संसद 79वें अनुच्छेद में है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है, लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। देश में कानून नियमन बनाने का कार्य है। इसके द्वारा देश में कानून व नियमन बनाने का कार्य किया जाता है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में वर्णन मिलता है। अध्यादेश का वर्णन अनुच्छेद 123 में मिलता है। न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 में मिलता है। न्यायपालिका का वर्णन किस में अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में मिलता है। उच्चतम न्यायालय संसद